हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम उस क्वेश्चन को समझेंगे और उसको डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है, एट अ पॉइंट ऑफ द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12. On walking 192 meter towards the tower, the tangent of the angle is found to be 3/4. Find the height of the tower. इसका मतलब है ग्राउंड पर कहीं पर एक पार्टिकुलर पॉइंट है जहां से जब हम एक वर्टिकल टावर को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन बनाया, हर जगह पर हमारे पास में एक एंगल गिवन रहता था। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के रूप में एक एंगल गिवन रहता था। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास एंगल गिवन नहीं है, हमारे पास उसका डायरेक्टली वैल्यू गिवन है 5/12 और 3/4 के रूप में। हम लोग को अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उस टावर के हाइट को पता लगाना है। सॉरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डायग्राम बनाते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला अगर मेरा एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, इस वर्टिकल टावर में मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहले मेरे पास यहां से ऐसा मैं एक एंगल बनाता हूं। ओके, ठीक है, ये हो गया मेरा डायग्राम। डायग्राम में बोला है यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, ये वाला मेरा एक पॉइंट है। यहाँ से जब मैं वर्टिकल टावर को देखता हूँ तो उसका टेंजेंट बनता है 5/12, यानी मुझे उसका एंगल नहीं पता। तो मैं मान लूंगा कि इसका जो एंगल बन रहा है वो मेरा एंगल बन रहा है थीटा 1। उसके बाद में जब वो यूजर 192 मीटर टावर की तरफ ट्रेवल करके जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरा, वो है मेरा 192 मीटर। जब वो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तय करके जाता है तो उसका जो टेंजेंट है वो चेंज होके बन जाता है 3/4। यानी यहाँ से भी मुझे एंगल पता नहीं तो मैं उसका एंगल पकड़ लूंगा थीटा 2। पहले वाले एंगल को मैंने पकड़ लिया थीटा 1, दूसरे वाले एंगल को मैंने पकड़ लिया थीटा 2। तो मुझे ये पता लगाना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। मेरा पार्टिकुलर क्वेश्चन का डायग्राम ऐसा बनेगा। अब मैं इसको नेम देता हूं। तो इसको मैं देता हूं A, B, ये वाला टावर D, ये वाला टावर C, D। ओके। अब यहाँ पर देखो, मुझे सबसे पहले बोला है पहली बार जो एंगल बन रहा है उस एंगल का टेंजेंट है मेरा 5/12। दूसरी बार जब एंगल का बन रहा है उसका टेंजेंट बन रहा है 3/4। यानी सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर ट्राइंगल। तो सबसे पहला ट्राइंगल मेरे पास कौन सा है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC। अगर मैं ABC वाले ट्राइंगल के बारे में सोचूं तो सबसे पहले मुझे जो एंगल गिवन है वो है मेरा ACB, जिसको मैंने माना है थीटा 2। ठीक है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, लेट हाइट जो है, हाइट यानी जो मेरा AB है टावर की हाइट, उसको मैं पकड़ लेता हूँ P मीटर। और जो मेरा बेस है यानी CB जो है उसका मैं पकड़ लेता हूँ X मीटर। ठीक है, मेरा जो बेस है उसको पकड़ लेता हूं मैं X मीटर, और मेरी जो हाइट है उसको मैं पकड़ लेता हूं P मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे गिवन है, उसका जो मेरा टेंजेंट का वैल्यू आएगा यानी tan θ2, टेंजेंट का जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3/4। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड टाइम, यहाँ पर मुझे बोला है जब वो 192 मीटर की तरफ टावर की तरफ बढ़ता है तो उसका टेंजेंट चेंज होके बन जाता है 3/4। तो यहां से मैं लिखूंगा tan θ2 इक्वल टू 3/4। मैंने थीटा 2 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे उसका एंगल गिवन नहीं है, मुझे सिर्फ इसका वैल्यू गिवन है। अब टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर पकड़ा है P को और बेस को पकड़ा है मैंने X। तो यहाँ से मैं P/X बैठाऊंगा और इक्वल टू मैं करूंगा 3/4। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू 3x/4। ठीक है, यहां से मैं निकाल लिया हूं मेरा P का वैल्यू जो कि मेरा आया है 3x/4। अब मैं बढ़ता हूं मेरे नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ जो कि है मेरा ABD, बड़ा वाला ट्राइंगल। यानी ये जो आउटर ट्राइंगल है A, B एंड D, अब मैं इसकी तरफ इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हम यहाँ पे लिखेंगे
फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। जब आप ट्राइंगल ए बी डी को सॉल्व करोगे तो आपके पास में सबसे पहला जो एंगल गिवन है वो है एंगल ए डी बी, वो है आपका थीटा 1। हम लोगों ने मान लिया उसका एंगल है थीटा 1। अब आप गौर करोगे तो इसका जो बेस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है इसका 192, और इस वाले जो डिस्टेंस है सी से बी ये हम लोगों ने माना है x। तो इसका अगर मैं आपको बोलूं कि इसका टोटल बेस क्या होगा तो आप मुझे क्या बोलोगे, इसका टोटल बेस होगा 192 प्लस x। यानी जो मेरा db का वैल्यू होगा, यहां से जो मेरा db का वैल्यू आएगा वो आएगा मेरा 192 प्लस x मीटर। ये जो मेरा बेस आएगा वो 192 प्लस x मीटर आएगा। अब मुझे क्वेश्चन में बोला था कि पहली बार जब वो टेंजेंट बनाता है तो उसका वैल्यू आता है 5/12, क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे टेन थीटा 1, टेन थीटा 1, क्योंकि हम लोगों ने एंगल को माना है थीटा 1, तो टेन थीटा 1 इक्वल टू 5/12। अब टेन का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हम लोगों ने ऑलरेडी बिल्डिंग के हाइट को p माना था और हमारा बेस आया था 192 प्लस x, तो हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे बाई इक्वल टू 5/12। अब हम यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपका आएगा 12p, 12p बराबर 192 इंटू 5 करने से आएगा 5 टू जा 10, 960 प्लस 5x। ये हमारा करंट इक्वेशन आएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब एक तरफ मेरा p है, एक तरफ मेरा x है, तो जस्ट मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूला के जरिए p का वैल्यू फाइंड आउट किया था, p इक्वल टू 3x/4। इसी वाले p वाले वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो p की जगह मैं लिखूंगा इंटू 3x/4 इक्वल टू 960 प्लस 5x। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि p इक्वल टू हमारा आया था 3x/4, इसीलिए मैंने यहाँ पर p की जगह पे 3x/4 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 9x, यहाँ पर आपको आएगा 960 प्लस 5x। यहाँ से जब मुझे x का वैल्यू निकालना है तो मैं 5 को भी लेफ्ट में लेकर के आऊंगा और राइट में मैं 960 को छोड़ दूंगा। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9x माइनस 5x आपका आएगा 4x इक्वल टू 960, और x इक्वल टू 960/4, यानी 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 240। यानी आपका जो x का वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 240। अब यहां से हम लोगों ने सिर्फ x निकाला है, बट हमारे क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो बोला गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर को हम लोगों ने यहाँ से पकड़ा था क्वेश्चन में p मीटर, तो यहाँ से हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया था p इक्वल टू 3x/4। अब हम यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर पुट करके आंसर निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द टावर। हमारा जो टावर का हाइट होगा वो होगा हमारा 3x/4। 3x/4 का मतलब है 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा है 240/4। जब आप 4 से 240 को काटोगे तो जाएगा 60 बार में, 63 जा 180 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आपका हाइट ऑफ द टावर आएगा 180 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को एंगल गिवन नहीं था, हम लोग को डायरेक्टली वैल्यू गिवन था। अभी तक क्वेश्चन जितना बनाए थे 1 से लेकर के 18 सब में हमारा एंगल गिवन था, तो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, बट अच्छा है कि जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हम इस चैप्टर को इजी तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।